नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितेश कुमार गौतम। और अब वक्त हो चला है हिमाचल प्राइम का। हिमाचल में चुनावी दंगल शुरू हो चुका है, जहां जयराम ठाकुर की सरकार रिपीट करने के लिए कई दांव चल रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी बीजेपी के हर दांव पर हमलावर है। आपको बता दें कि कल यानी 13 अक्टूबर को पीएम मोदी हिमाचल आ रहे हैं। उनके आने से पहले ही बीजेपी ने अब पोस्टर के माध्यम से जनता को लुभाने का प्रयास किया। बीजेपी ने हिमाचल की सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर चस्पा कर दिए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर से हटाए गए 370 के मुद्दे को हवा दी गई है। और अब कांग्रेस बीजेपी के इसी मुद्दे पर हमलावर है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने सोलन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी के 370 वाले पोस्टर पर सवाल खड़े किए। उन्होंने बीजेपी से सवाल किया कि क्या बीजेपी अब 370 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? क्या बीजेपी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इन मुद्दों को हवा दे रही है? साथ ही अलका लांबा जयराम ठाकुर के पोस्टर से गायब होने पर उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर सिर्फ पोस्टर से ही नहीं बल्कि पोस्टर की तरह हिमाचल से भी बहुत जल्द गायब हो जाएंगे। आइए पहले सुनाते हैं क्या कुछ कहा है अलका लांबा ने। से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गायब हो गए क्योंकि उनको समझ आ गया कि इनके चेहरे पर वोट नहीं मिल रहा है। मुद्दा भी हिमाचल 370 हटाने वाली सरकार और आतंकवाद पर करारा प्रहार, इस 370 पे हिमाचल में वोट मांगा जा रहा है। लेकिन इस 370 धारा पर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की हिम्मत भाजपा क्यों नहीं दिखा पा रही? वहां पर क्यों नहीं वोट मांगते इसके ऊपर? क्योंकि यहाँ पर गुमराह करना, और यहाँ के लोग पूछेंगे अगर आप 370 को मुद्दा बनाएंगे तो हिमाचल की जनता जम्मू कश्मीर के हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों के साथ खड़ी है। पूछेगी हिमाचल की जनता कि उन्हें न्याय अब तक क्यों नहीं मिला, वहां पर क्यों नहीं है। तो बात यह है कि ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव चाहते हैं, क्योंकि हिमाचल की चारदीवारी के मुद्दों पर अगर चुनाव होता है तो भाजपा का हार ही नहीं सूपड़ा साफ होना तय है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले किस तरह से राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है वो आपने देखा। ज्यादा बातचीत चर्चा के लिए नरेश चौहान कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। नरेश चौहान जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। हाँ जी। नरेश चौहान जी, चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, और उससे पहले हर एक कदम जिस तरह से राजनीतिक पारे को चढ़ाने का काम कर रहा है वो पूरी दर्शक देख रहे हैं, पूरी जनता देख रही है। अलका लांबा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आपकी वरिष्ठ नेता हैं और कई सवाल उठाए हैं इस पोस्टर पर, जिसमें जयराम ठाकुर साहब नजर नहीं आ रहे, पीएम मोदी नजर आ रहे हैं, धारा 370 का जिक्र किया गया है। आखिर क्या आपत्ति है अगर तस्वीर नहीं होती है तो? कोई नहीं, देखिए आपत्ति की बात नहीं है। मैंने भी 1-2 दिन पहले ये शिमला में जिक्र किया था एक प्रेस वार्ता में कि सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि नरेंद्र मोदी जी को इस राज्य के चुनाव में चेहरा बनाया जाए जी, जबकि लीडरशिप स्टेट लीडर ये चुनाव राज्यों का है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि 4-5 साल का जो कार्यकाल जयराम जी का रहा वो फेलियर गवर्नमेंट को चला रहे। हर वर्ग के साथ जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, और हिमाचल प्रदेश की जनता का मन बन चुका है, वो बाई इलेक्शन में बता चुके हैं कि हम यहाँ बदलाव करेंगे। इसलिए ये पूरा प्रयास हो रहा है कि पूरे अगर 15 दिन के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री 4 बार जो है हिमाचल का दौरा कर रहे हैं, इससे एक बात साफ जाहिर होती है इनमें करेज नहीं है कि जयराम जी को चेहरा बनाए, ठीक है, मुख्यमंत्री जी को चेहरा बनाने का इनमें, और अपने लोगों पर, भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्रियों को, अपने नेताओं पे विश्वास नहीं है। आज ये दूसरे दलों से, खास तौर पे कांग्रेस के जो जिताऊ उम्मीदवार है उनके ऊपर जो है अपना दाव लगाना चाहते हैं, डिफेक्शन करा। तो ये कुछ मसले हैं। ठीक है नरेश चौहान जी, जवाब एक बार ले लेते हैं। ठीक है, हमारे साथ इस बीच करण नंदा जी भी जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी की ओर से। करण नंदा जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। करण नंदा जी, आखिर किसके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ रही? क्योंकि नरेश चौहान जी कह रहे हैं कि दरअसल जयराम ठाकुर साहब के चेहरे पर तो चुनाव लड़ा ही नहीं जा रहा। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट केवल कमल का फूल है जी, और ये हमारी पार्टी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। दूसरी बात देखेंगे कि हमारे जो राष्ट्र नेतृत्व है, राष्ट्र नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा चेहरा है, और उसके बाद हमारे राष्ट्र नेतृत्व में अमित शाह जी आते हैं, अपने नड्डा जी आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा है कि जिस नेता ने मार्ग प्रस्तुत किया है उसके चेहरे पे अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या आपत्ति है? क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भय का माहौल पैदा हो गया कि मोदी जी की शक्ल देख के ही वो भागना शुरू कर देती है?
जी। उनको लगता है कि मोदी जी आ गए तो बोलते हम रहेंगे नहीं, अगर है हिम्मत तो टकरा के दिखाएं, नहीं हिम्मत तो चुनाव अभी भी क्विट कर दें, समय है। चौहान जी, काउंटर जवाब आपका कोई? है कि ये क्लेम करते हैं कि हमने 5 साल में प्रदेश में बहुत विकास किया। हमने बोले आप में हिम्मत है तो आप अपना, जिन्होंने विकास किया है मुख्यमंत्री जी, उनको चेहरा बनाओ। लेकिन नहीं, ये चुनाव जो लड़ा जाएगा ये नरेंद्र मोदी जी को फेस बना के लड़ा नहीं, नरेश चौहान जी, करण नंदा जी कह रहे हैं कि इसमें आपत्ति क्या है? कमल का फूल उनका चुनाव चिन्ह है, उसी के नाम पर वो चुनाव मांगे और वोट मांगेंगे। भाई बात यह है कि हालात ऐसे क्यों बने कि आज नड्डा साहब 3 दिनों तक घूम रहे हैं हिमाचल में। क्या यहाँ की सरकार है ये फेल रही है क्या? जी। पूरा चुनाव जो है आज भारत सरकार लड़ेगी क्या? राष्ट्रीय नेतृत्व लड़ेगा? जो इनका स्टेट का लीडरशिप है वो कहाँ है? वो अपने आप को कहाँ पा रहा है इस चुनाव में? हमारा सवाल ये है, जो इनके मुख्यमंत्री है, इनकी लीडरशिप है, वो कहाँ दिख रही? ये हमारा सवाल है कांग्रेस पार्टी का। हमें किसी का डर नहीं है। हम हिमाचल प्रदेश की जनता पे विश्वास करते हैं, जिन्होंने अपना मन बना लिया बदलाव का, हमें उन पे विश्वास है। लगता है करण नंदा जी का फोन संपर्क टूट गया है, कोशिश करेंगे दोबारा उनसे जुड़ने की। लेकिन नरेश चौहान जी, यहाँ पर लगातार जिस तरह से चुनावी बयानबाजी लगातार जारी है, आप लोग भले ही सरकार पर सवाल उठा रहे हो अलग अलग मुद्दों को लेकर, लेकिन कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश में एक तरह से कांग्रेस पार्टी भी शंखनाद करने जा रही है। प्रियंका गांधी की रैली होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही आज एक बार फिर कई नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। देखिए, बिल्कुल है, 14 तारीख को सोलन से शिमला पार्लियामेंट्री से श्रीमती प्रियंका गांधी जी हमारा प्रचार का आगाज करेंगे एक बड़ी जनसभा के साथ। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि कुछ लोग जा रहे हैं, मैं समझता हूँ चुनाव के दौरान लोगों का आना जाना ये कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं होता। जाना तो लगा हुआ है साहब, लेकिन आना बहुत कम नजर आ रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, हमें दल बदल की राजनीति से काफी परहेज है। राजनीति में सफाई होनी बहुत जरूरी है, विचारधारा का साथ होना बहुत जरूरी है। ये इसको हम इनकरेज नहीं करते हैं। जो लोग सत्ता के टाइम, इलेक्शन के टाइम अपने दल बदलते हैं, हमें ऐसे लोगों की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो ये जो कार्यकर्ता जा रहे हैं, ये हर्ष महाजन जी के साथ इनके पर्सनल रिलेशन थे। कुछ लोग इस वजह से 2-4 लोगों ने अपने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, उनका अपना भावनात्मक फैसला है। जहां तक सवाल है भाजपा का ये मॉडल कि वो केवल दूसरे दलों को डिफेक्शन करा के अपने दलों से लड़ाएंगे, तो ये क्या बात होगी जब देश की सबसे बड़ी पार्टी आज ये हालात है। उनको इम्पोर्ट करने पड़ रहे हैं नेता, इम्पोर्ट करने पड़ रहे हैं चाणक्य, तो उनके पास खुद क्या है? अच्छा, तो मेरा पॉइंट ये है कि इस तरह की परिस्थितियां क्यों बन रही है, क्या कारण है? क्या जैसी परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में डिफेक्शन को कभी किसी पार्टी ने ज्यादा अहमियत नहीं दी थी, लेकिन इस वक्त शरेआम खुले तौर पे मुख्यमंत्री और इनके राष्ट्रीय स्तर के नेता इस बात में इन्वॉल्व है। चलिए ठीक है नरेश चौहान जी, आपने समय निकाला जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और बहरहाल सवाल कई थे, लेकिन करण नंदा जी से संपर्क टूट गया। लेकिन आपको किस तरह से बीजेपी का पोस्टर पर कांग्रेस पार्टी ने जो सवाल उठाए हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार राजनीतिक पारा प्रदेश का चढ़ा हुआ है, चुनाव को लेकर बिगुल बजने ही वाला है। ऐसे में तमाम बड़े नेता हिमाचल प्रदेश में आकर अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां लगातार हिमाचल प्रदेश में आकर हिमाचल की जनता को नई सौगातें दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 14 अक्टूबर को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी सोलन में रैली को संबोधित करेंगी। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी प्रियंका गांधी की रैली की तैयारियों का जायजा लेने सोलन पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी दौरे हिमाचल प्रदेश में अभी तक हुए हैं वो सभी फ्लॉप साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों से खासा उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। साथ ही कहा कि 14 अक्टूबर को सोलन में होने वाली परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली हिमाचल प्रदेश में परिवर्तन की शुरुआत करेगी। प्रियंका जी बहुत कांग्रेस की बहुत टॉल लीडर है। हमने उनसे आवेदन किया था कि आप हिमाचल प्रदेश में आकर इसकी शुरुआत यहाँ सोलन से करें। उन्होंने हमारा आवेदन स्वीकार किया है और हमें खुशी है कि लोगों में एक इच्छा भी थी, लोगों ने जाहिर किया था कि प्रियंका जी आए। जैसे ही
हमारा चुनाव का शंखनाद शुरू होगा, वैसे ही हम इनका यहाँ बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन करेंगे, चाहे वो कांगड़ा में हो चाहे अन्य जिलों में, ताकि हमारा जो एक मैसेज हम लोगों को देना चाहते हैं वो मैसेज हर व्यक्ति तक जाए, हर लोगों तक जाए और लोग ये मन बनाए कि अब उन्होंने आने वाले चुनाव में क्या करना है। तो उधर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की 14 अक्टूबर को होने वाली प्रस्तावित रैली को लेकर कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त ने शिमला के 3 ब्लॉक की बैठक की। बैठक में शिमला शहरी, शिमला ग्रामीण और कंजम्पटिव ब्लॉक के साथ बैठक की गई। बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली को सफल बनाने पर चर्चा हुई। हिमाचल कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि सभी नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि रैली न भूतो न भविष्यता को चरितार्थ करेगी और ऐतिहासिक भी होगी। पिछले 5 साल में हालात केंद्र सरकार के माध्यम से भी और राज्य भारतीय जनता पार्टी, दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो आम जनता से संबंधित मुद्दे हैं, जिन पे प्रियंका जी के सोलन के रैली में चर्चा होगी, महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। तो वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा खासा गरमाया हुआ है। बीते 2 महीने से न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ के सदस्य क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल प्रदेश दौरे पर ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की घोषणा की मांग उठाई है। उन्होंने मांग की है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर सरकारी कर्मचारियों को कई बड़ी उम्मीदें हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली का ऐलान करें। उन्होंने कहा कि न्यू पेंशन कर्मचारी संघ उसी पार्टी के साथ जाएगा जो ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की बात करेगी। लगातार आप सभी के सहयोग से पुरानी पेंशन बहाली की मांग जो है पूरी प्रदेश के हर एक कर्मचारी तक और प्रदेश की जनता तक पहुंची है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। लगातार पेंशन बहाली के लिए हमने पिछले बहुत समय से संघर्ष किया है। ये संघर्ष चाहे धरने प्रदर्शन के माध्यम से हो या अन्य किसी भी माध्यम से हो, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक हमारी पेंशन बहाल नहीं की है। कल माननीय प्रधानमंत्री हिमाचल के दौरे पर हैं। लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में कोई पेंशन बहाल कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है, डबल इंजन की सरकार कर सकती है। तो ये उम्मीद हमें है कि कल आखिरी एक और मौका प्रदेश सरकार के पास है। अगर कल पेंशन बहाल होती है तो हम वर्तमान सरकार का आभार व्यक्त करेंगे। अगर कल हमारा जो उम्मीद है उसको अगर वर्तमान सरकार तोड़ती है तो कर्मचारियों में जो निराशा पहले से है ये और ज़्यादा बढ़ेगी और आने वाले चुनावों में ये निराशा वर्तमान सरकार को भी दिखेगी। एक तरफ एनपीएस कर्मचारी संघ ओपीएस की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ युवा बेरोजगार संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्मचारियों को बहकाने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि आगामी विधानसभा चुनावों में पूरी तरह से भाजपा का समर्थन किया जाएगा। 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में भी संयुक्त मोर्चा ने भाजपा का समर्थन किया था और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। इस बार भी प्रदेश में भाजपा की सरकार ही बनेगी। कांग्रेस वाले दे सकते हैं ना कर सकते हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? क्या मिल गई वहां ओपीएस? क्या कर दिया वहां पर ऐलान? बिना केंद्र सरकार के ये नहीं हो सकता है। और मैं आप इनको कहना चाहता हूं कि ये राजनीति छोड़े और कांग्रेस के नेताओं के बहकाए में मत आए, क्योंकि ये बहका रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए। वोट खींचो ताकि हम सरकार बनाए। कोई नहीं बना सकता। आज कांग्रेस में क्या है? 10 मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। 10 मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी में एक है जयराम ठाकुर बनने के लिए। तो आप बताइए, ये सब कुछ करेगा जयराम ठाकुर? ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, शरीफ आदमी है और ये करेगा। मेरी इनसे लास्ट यही अपील है ओपीएस वालों से, जो एनपीएस वालों से, कि इस आंदोलन को समाप्त करें और इसी में भलाइए। तो वहीं शिमला में वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का और
कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी इतनी हताश हो चुकी है कि उसके नेता अपने 6 बार के मुख्यमंत्री को ही कटघरे में खड़ा करने वाले बयान दे रहे हैं। सतपाल सत्ती ने कर्ज को लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर पूछा कि क्या उन्होंने कभी वीरभद्र सिंह से पूछा था कि उनकी सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए का लोन क्यों लिया था। कांग्रेस को कर्मचारियों को नया वेतनमान ना देना पड़ा, ना तो कोई 4 लेन बनाए, ना ही मेडिकल कॉलेज। इसके बावजूद उन्होंने 5 वर्ष के दौरान जो 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। साथ ही पूछा कि कांग्रेस ने जो 1500 रुपए और 300 यूनिट बिजली की गारंटी दे रखी है, उसके लिए पैसा कहां से आएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और लंबे समय से राजनीति में हैं। वीरभद्र सिंह जी अनेकों समय तक हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे। जो कांग्रेस के नेता आज बोलते हैं कि बीजेपी कर्ज गलत ले रही है, मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वो अपने समय का कोई भी कार्यकाल बताएं जब बिना कर्ज लिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाया हो, जब हिमाचल प्रदेश में उन्होंने शासन किया हो। तो वह हिमाचल में चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। विपक्ष प्रदेश सरकार के हर एक काम को लेकर सरकार पर हमलावर है। हर रोज आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इन्हीं कड़ी में द्रंग के विधायक जवाहर ठाकुर ने कौल सिंह के मुख्यमंत्री पर किए गए टिप्पणी वाले बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा। जवाहर ठाकुर ने कहा कि कौल सिंह ठाकुर अपने आप को दिग्गज नेता मानते हैं, लेकिन अब कौल सिंह ठाकुर के पापों का घड़ा फूट गया है। पिछले 4 सालों में जो उनकी सरकार ने द्रंग में विकास करवाए हैं, कौल सिंह 40 वर्षों में भी नहीं करा पाते। उनको मुख्यमंत्री के अलावा टिप्पणी करने के सिवा कुछ नहीं है। वो अपने आप को मुख्यमंत्री को की टिप्पणी करके अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा कदावर नेता है। मैं समझता हूँ अब आपको ये इच्छा छोड़ देनी चाहिए। वो कहते हैं पाप का घड़ा, वो कहते हैं हम इल्जाम लगा रहे हैं कि पाप का घड़ा फट रहा। मैं तो कहता पाप का घड़ा तो आपका फटेगा, फट गया है आपका पाप का घड़ा। और ये पाप का घड़ा जब तक पिघलेगा नहीं ना, जमीन में नहीं मिलेगा। और उसके बाद ही बंदे सिरे से कभी कहीं बर्तन बनेंगे तो अभी घड़ा बन सकता है, वरना अब लगता नहीं है मुझे। और मैं तो चाहूंगा हाईकमान के, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं आपके बीच में, यदि कांग्रेस पार्टी कौल सिंह को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दे और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े, तो हम अपने हाईकमान से विचार करेंगे कि भाई यदि द्रंग से यदि मुख्यमंत्री पूरा प्रदेश कांग्रेस पार्टी उसको यदि कहती है कि मुख्यमंत्री उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो हम उस पर विचार कर सकते हैं। तो वहीं पांवटा साहिब के वार्ड नंबर 10 में करीब 250 से अधिक परिवार पिछले 3 महीनों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। जहां एक तरफ लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस समस्या के बाद लोगों का गुस्सा फूट गया है। स्थानीय लोगों को हो रही समस्याओं के बाद लोग स्थानीय विधायक और नेताओं के खिलाफ जमकर रोष प्रकट कर रहे हैं। वहीं ऊर्जा मंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। साथ ही लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर उनके पानी की समस्या को आने वाले दिनों में दूर नहीं किया गया तो आगामी चुनाव में नोटा को विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। जी ने नारा दिया था कि हर घर नल हर घर जल, लेकिन कहाँ गया वो नारा? अरविंद गुप्ता जी अब हमें क्यों नहीं देख रहे हैं? भाजपा सरकार ने जो नारा दिया उसको क्यों नहीं पूरा कर रहे? हमारे घर तो ना नल है ना जल है, कुछ भी नहीं है। हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।